एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। राजस्थान से एक और बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि धौलपुर में एसआईआर का काम करते हुए बीएलओ की मौत हो गई। परिवार का आरोप यह है कि देर रात एसआईआर का काम करते वक्त 42 साल के अनुज गर्ग की तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बीएलओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3rd ग्रेड अध्यापक पद पर तैनात थे। उनकी मौत के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने काम के दबाव को मौत की वजह बताई है। घटना धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की है। शिक्षक अनुज गर्ग को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 158 के एसआईआर की जिम्मेदारी मिली थी। देर रात काम करते वक्त उन्हें सीने में दर्द हुआ। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। 11/2025 को सुबह सूचना मिली थी कि अनुज गर्ग जो कि अध्यापक थे पेशे से और वो बीएलओ का काम कर रहे थे, उनकी कोई अचानक डेथ हो गई। इस सूचना पर हम वहाँ गए थे तो उसके भाई ने बताया था कि रात को उनके सीने में दर्द हुआ था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर उसके मर्ग दर्ज कर ली है और मर्ग को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। मेरा भाई अनुज गर्ग जो सरकारी टीचर था, वो बीएलओ का कार्य भी था उसके पास। तो वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था बीएलओ का। तो इसकी वजह से उसके मानसिक दबाव में आ गया और उसकी डेथ हो गई सर। सीने में दर्द उठा रात के 1 बजे के करीब और उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल ले गए उसमें। जैसे कि खबर आई है, धौलपुर शहर में बाग संख्या 158 के जो बीएलओ है अनुज गर्ग, उनके हार्ट अटैक से डेथ हुआ। वैसे बताया कि उनका काम अच्छा था, उन्होंने 80% काम कर दिया था। बस 235 फॉर्म्स पेंडिंग थे और हमारे पास पर्याप्त टाइम था और उन्होंने समय के अनुसार ही पूरा काम किया था। जो भी हुआ है बहुत दुखद है। उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार वालों को भगवान धैर्य दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत जुड़ गए हैं। हेमंत, राजस्थान से बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है और परिजनों का कहना यह है कि एसआईआर का जो है काम का दबाव था, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। हेमंत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान की है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अब राजस्थान से ये खबर, बीएलओ की मौत हुई और परिजनों का यही कहना है कि काम का दबाव था। आरोप यह है कि देर रात एसआईआर का काम करते वक्त 42 साल के अनुज गर्ग की तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बीएलओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3rd ग्रेड अध्यापक पद पर वो तैनात थे। उनकी मौत के बाद से परिजनों का बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने काम के दबाव को ही मौत की वजह बताई है। ये जो पूरी घटना है, ये राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की बताई जा रही है। शिक्षक अनुज गर्ग को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के एसआईआर की जिम्मेदारी मिली थी और देर रात ये घटना हुई, जब काम करते वक्त उन्हें सीने में दर्द हुआ। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल गए और वहां पर ले जाकर के देखिए, जब उन्हें भर्ती कराया गया तब वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के अलावा यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ के सुसाइड का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के काम से परेशान होकर शिक्षक सर्वेश सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। खुदकुशी करने से पहले सर्वेश सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में सर्वेश सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम को मेंशन करते हुए लिखा कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूं। 4 बेटियां हैं और 2 की तबीयत खराब है, मुझे क्षमा करें। मृतक सर्वेश सिंह भगतपुर के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में शिक्षक थे। भोजपुर के बहेड़ी गांव के रहने वाले थे शिक्षक सर्वेश सिंह।
इस संदर्भ में जिला प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच फिलहाल की जा रही है। देखिए, इससे ठीक पहले हमने आपको राजस्थान की खबर बताई थी। राजस्थान में भी शिक्षक को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, अस्पताल लेकर के जाया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिवार वालों का कहना यह है कि एसआईआर के काम का दबाव था और यही कारण बना उनकी मृत्यु का। और अब यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ के सुसाइड का मामला सामने आया है और यहां पर भी देखिए परिवार वालों का यही आरोप है कि एसआईआर का काम जो है उसका दबाव रहा। एसआईआर के काम से परेशान होकर, ये कहना है परिवारजनों का कि एसआईआर के काम से परेशान होकर शिक्षक सर्वेश सिंह ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने से पहले सर्वेश सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा और इस सुसाइड नोट में सर्वेश सिंह की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम को मेंशन किया गया है और नाम को लिखते हुए रात दिन काम करता रहा, ये कहा है उन्होंने अपने इस सुसाइड नोट में। फिर भी एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूं। और हम आपको सुसाइड नोट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि 4 बेटियां हैं, 2 की तबीयत खराब है, मुझे क्षमा करें। मृतक सर्वेश सिंह भगतपुर के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में शिक्षक थे और अब उन्होंने ये कदम उठाया। और इन सब के बीच में देखिए सवाल अभी भी जस का तस है कि क्या काम का जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसकी वजह वही वजह बन रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इसी तरीके की तस्वीर और जो है एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो बीएलओ की भूमिका है एसआईआर में और लगातार बढ़ता तनाव और प्रेशर, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है, ठाकुर गाँव के तहसील है, उसके बीएलओ, उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो माध्यम थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। आपको बता दें कि आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800-233-3330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।